क्लास 10th बिहार बोर्ड इतिहास जो है हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई 3, जिस चैप्टर का नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, और उसमें एक टॉपिक है फ्रांस द्वारा उपनिवेश स्थापना उद्देश्य। तो इससे जो है एक रिलेटेड मतलब इस टॉपिक से दो क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन जो है हमने करा दिया है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है 4 नंबर है, उसको जो है हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे क्या हो रहा है, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं, फ्रांसीसी शोषण के साथ साथ उसके द्वारा किए गए सकारात्मक कार्यों की समीक्षा करें। तो आपको पता है कि बुराई में भी आपको अच्छाई छुपा रहता है। फ्रांसीसियों ने मतलब अपना फायदा के लिए काम किया, जिससे हिंद चीन वाले क्षेत्रों को जो है फायदा मिला। वो चीज को हम लोग देखते हैं। पहले देखेंगे कि वो फ्रांसीसियों ने शोषण कैसे करना शुरू किया, और फिर वो हिंद चीन क्षेत्र वाले लोगों के लिए एक अच्छा काम कैसे करना शुरू किया। अपने फायदे के लिए उनका फायदा, फ्रांसीसियों के फायदा में हिंद चीन की फायदा भी छुपा हुआ है। ये चीज को हम देखने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहले जो है हम लोग देख रहे हैं फ्रांसीसियों द्वारा शोषण। फ्रांसीसियों ने प्रारंभिक में मतलब शुरुआत में शोषण व्यापारिक नगरों यानी देखो जो शहरी क्षेत्र था, यहाँ पे देखो हमने बनाया है। हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं कि हिंद चीन वाले क्षेत्र को थोड़ा मैपिंग थ्रू जो है देखेंगे। यहाँ पे जो है भारत है और चीन है, और इसी के बीच में लाओस, वियतनाम और कंबोडिया वाले तीनों क्षेत्र को मिला के कहलाता था हिंद चीन। तो सबसे पहले आपको शुरुआती में जो है फ्रांस जो है सबसे पहले वियतनाम वाले इलाका को कवर कर लेता है। तो अब यहाँ पे जो व्यापारिक जगह था, जहाँ पे आपको ज्यादा लोग जो है व्यापार यानी घनी आबादी वाले इलाकों में जो है, यहाँ से तो फ्रांसीसियों ने इस पे कब्जा किया ही है ना। साथ साथ जो है अब बंदरगाहों में जहाँ बंदरगाह यानी समुद्री मार्ग से जो है सामान उतरते थे, वहां पे भी व्यापारियों को ये लोग फ्रांसीसी लूटना शुरू कर देते हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अंदर गांव में जो है किसान लोग रहते थे, वहां पे इन्होंने क्या किया, उन किसानों को नहीं छोड़ा, और वहां पे भी उनको पहले तो ये लोग मतलब सस्ते दाम में सामान प्रोवाइड किया, बाद में वहां के लोगों को जो है महंगे दाम में सामान को बेचना शुरू किया। तो यहाँ तक कि किसानों को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ठीक है, जो किसान हमारे भगवान अन्नदाता कहलाते हैं, उनको भी जो है फ्रांसीसियों ने, इन अंग्रेजों ने नहीं छोड़ा। अब देखिएगा, ये लोग इतना तक ही क्रूरता नहीं दिखाया। ये लोग जो है शिक्षा में भी, यानी हिंद चीन वाले लोग जो अपनी भाषा बोलते थे, उन भाषाओं में जो है ये लोग क्या करने लगे, बदलाव करने लगे। जबरदस्ती जो है मारना, धमकाना, ऐसे करके जो है उन्हें जबरदस्ती जो है फ्रांसीसी शिक्षा, फ्रांसीसी रीति रिवाज अपनाने पे क्या करने लगे, दबाव डालने लगे। ये था इनका शोषण। अब हम देखेंगे ये लोग जो है सकारात्मक उनके भले के लिए काम कैसे कर रहे हैं, ये देखना है। तो फ्रांसीसियों द्वारा शोषण के साथ साथ किए गए सकारात्मक कार्य क्या है, निम्नलिखित है। ये लोग क्या किए, कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहरों का जल निकासी का समुचित प्रबंध किया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, फ्रांसीसियों ने क्या किया, देखा कि भाई हम जो फैक्ट्री बैठाए हैं, मशीन बैठाए हैं, उसके लिए तो हमें क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। जो कच्चा माल पूर्ति नहीं हो रहा था, उसके लिए कच्चा माल पूर्ति करने के लिए वहां पे जो है गेहूं का, धान का, ये सब चीज का उत्पादन करना बहुत जरूरी हो गया था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले
जल का व्यवस्था। देखिए, हम जब भी फसल को जो है, फसल को पानी नहीं देंगे तो फसल ज्यादा अच्छा उपज नहीं देता है, यानी उसी को हम बोलते हैं सिंचाई। तो सिंचाई के लिए उन्होंने उस समय नहरों का जो है व्यवस्था किया, ताकि हम वो लोग खेतों तक जो है पानी को पहुंचा सके। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया, देखा कि भाई जहां पे दलदल भूमि है, जहां पे दलदल भूमि मतलब पानी वाला भूमि था, वहां पे जो है उन्होंने मिट्टी बिछाया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जंगलों को, है ना, जंगलों को भी काटना शुरू किया, ताकि वो खेती के लिए क्या हो जाए, उपयोगी आ जाए, खेती के लिए वो उपयोग कर सके। तो जंगलों को भी उन्होंने काटा और उस पे जो है कृषि का कार्य करवाना शुरू कर दिया, जिससे जो है वहां पे इतना गेहूं का मतलब उत्पादन हुआ कि ये लोग जो है क्या करने लगे, हिंद चीन से बाहर जो है 1931 आते आते, देखिएगा यहाँ पे हमने लिखा है कि 1931 तक वियतनाम क्या बन गया, विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश। यानी चावल जो है, गेहूं है, मतलब चावल में जो है तीसरा नंबर हो जाता है। वियतनाम जो है क्या करता है, जो वियतनाम से जो है पहले ये लोग जो है चावल जो है दूसरे जगह से लाते थे, अब उस चावल को क्या करने लगे, वियतनाम से जो है दुनिया में ये चावल को भेजना शुरू कर देते हैं। जिसके पास, जिस वियतनाम, जिस हिंद चीन क्षेत्र में चावल तक जो है मतलब पूर्ति नहीं होता था, अब वो जो है इतना उपज होने लगा कि जो है विदेश तक, है ना, विभिन्न देशों के कोने कोने तक जो है यहाँ से चावल भेजा जाने लगा। निर्यातक का मतलब यही होता है, यहाँ से दूसरे जगह किसी चीज को भेजना। ठीक है, अब आइए तीसरा, इन्होंने सबसे बड़ी काम क्या किया, रबर फर्मों खानों में। अब देखो खानों में ये लोग क्या करते थे, जैसे खान क्या होता है, जहाँ पे खुदाई होती है, जहाँ पे खुदाई होती है, जहाँ से सोना चांदी मतलब धातु ये सब चीज निकलते हैं, तो वहां पे जो है क्या करने लगे, एक तरफा अनुबंध, एक तरफा अनुबंध होता है, यानी मजदूरों को जो है, मजदूरों को पूरी आजादी नहीं होता है, मालिकों का आजादी होता है। उस तहत जो है वहां पे मजदूरों से क्या करने लगे, काम कराना शुरू किए। चौथा इनका काम क्या था, देखिए सबसे अच्छा काम क्या किया, अब ये लोग फ्रांसीसियों ने देखा, अरे भाई हमारा जो है इतना ज्यादा प्रोडक्ट, ज्यादा उत्पादन हम कर रहे हैं, तो इसको कहीं ना कहीं अब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए चाहिए, है ना, कोई ना कोई साधन चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, संचार व्यवस्था को डेवलप किया, संचार व्यवस्था को विकसित किया। तो संचार व्यवस्था में सबसे पहले देखा कि भाई अगर हमें बस ट्रक कोई भी गाड़ी अगर चलानी है तो उसके लिए सड़क की व्यवस्था जरूरी है। अगर रेल रेल को इसी करना है तो उसकी रेल लाइन बनाना जरूरी है, पटरी बनाना जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया कि इस हिंद चीन में जो है सारे तरफ जो है उत्तर से, देखिए ये उत्तर इलाका था और ये दक्षिण इलाका था, तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, सड़क की जाल, लाइन की जाल पूरा बिछा दिया, जिससे पूरा जो है वियतनाम के लोग जो है उसकी फायदा भी उठाते थे और इनका काम भी बन जाता था। ये इनका सकारात्मक कार्य रहा हिंद चीन वाले क्षेत्र में, जिससे जो है आपको फायदा, इन लोगों को, दोनों आदमी को फायदा मिला।